बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। तो ये हमें जो डेटा दिए है मैट्रिक्स ए, बी और सी और डी दिए हुए, और इसमें से जो है ना हमें मुख्तलिफ मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले पार्ट में देखिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है ए और बी, और इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है ए बी को। तो ए बी ऑलरेडी पॉसिबल है, दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी को यहाँ पे लिख लेंगे और ए की मैट्रिक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, बी को पुट कर लेंगे। अब इसको हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, जो तरीका होता है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स ए, पहले मैट्रिक्स का हम रो ले लेते हैं, तो ये हमारे पास रो फर्स्ट इसका हम ले लेंगे और इसको कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास कॉलम फर्स्ट है दूसरे मैट्रिक्स का। तो बारी बारी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस का सिंबल आ जाएगा। और इस रो का दूसरा एलिमेंट इसके कॉलम 1 के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब रो फर्स्ट को मल्टीप्लाई हम करेंगे कॉलम 2 के साथ। ठीक है, तो ये रो फर्स्ट हमारा होगा, ये कॉलम 2 हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, इधर हमने मल्टीप्लाई किया हुआ। इस तरह 1 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हमने लिखा हुआ है। अब रो फर्स्ट के बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे रो सेकंड को कॉलम फर्स्ट के साथ, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ये इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस तरह ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ, ये हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसी रो को, जो रो सेकंड है, मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम सेकंड के साथ, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, इनमें इधर लिखा हुआ है प्लस आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 के साथ, तो ये हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो अब जो है ना हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, -4 और +4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 और ये -3 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, और इसमें से मेरे पास 1 आ जाएगा, 3 1 लिखा हुआ है, इधर 0 0 लिखे हुए। तो इस तरह हमने रिजल्ट ए भी निकाल लिया है, कि जो कि एंड में हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फॉर 2 की तरफ, जिन्हें हमें दो मैट्रिसेस सी और डी दिए हुए। ठीक है, इसमें अभी हम क्या करेंगे, सी और डी को मालूम करेंगे। तो सी और डी मालूम करने के लिए हमें क्या क्या है कि मैट्रिक्स सी को सी डी इधर पे लिखा हुआ है, और इनकी वैल्यू यहाँ भी पुट की है हमने। तो अब मल्टीप्लिकेशन के तरीके से 1 बाय 1 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम रो फर्स्ट को पहले ले लेते हैं, पहले मैट्रिक्स के, ये रो फर्स्ट हो गया, और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये लिखा हुआ है प्लस का सिंबल आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1/2 के -1/2 के साथ, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इसके बाद हम इस रो फर्स्ट को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ। तो कॉलम 2 के साथ जब हम करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, ये मैंने मल्टीप्लाई किया प्लस सिंबल, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। अब कॉलम 1 की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है, अब बारी है रो फर्स्ट। अब बारी है रो फर्स्ट की, तो रो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम फर्स्ट के साथ। तो ये देखो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ये हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है प्लस का सिंबल, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस दूसरे एलिमेंट -1/2 के साथ, ये हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब कॉलम फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अब इस रो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के साथ। तो पहले एलिमेंट के साथ ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, दूसरे एलिमेंट के साथ ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 के साथ ऊपर 2 रह जाएगा ना, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। इस तरह ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 आ जाएगा ना, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हमारे पास 8/3 आ जाएगा।
ये 1/1 हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास -1 बच जाएगा ना, और इससे हमारे पास -2 आ जाएगा, और इससे टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 नीचे लग जाएगा। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे कि ये देखो आप लोगों को नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते ताकि मतलब ये 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, 1 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इस तरह 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 0 हो जाएगा। बाकी रहेगी ये दोनों चीजें, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास -6 और ये वाला जो -6 और 8 और 3 है ना, तो इसका हम क्या करते हैं कि इसका मतलब बल्कि इसको लिख लेते हैं -6 प्लस 8 ओवर 3। इसका जब एलसीएम हम 3 ले लेंगे ना, इक्वल एलसीएम 3 ले लेंगे, और ये 3 और यहाँ पे चूंकि 1 है तो ये -6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, हमारे पास -18 आ जाएगा ना, ठीक है। और इसके अलावा ये 3 के ऊपर जो 8 है ये भी साथ में लग जाएगा, तो इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास -10 और 3 आ जाएगा, तो ये हमने इधर लिखा हुआ है। दूसरे जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, -2 +4 और 3, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा, या फिर क्योंकि 1 है तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, -6 आ जाएगा, +4 अपनी जगह पे आ जाएगा, तो ये 4 और 6 आपस में हम 8 -6 और +4, तो ये आपस में इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 से 4 प्लस करेंगे तो -2 और 3 आ जाएगा ना, तो ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आखिर में CD का जो हमने निकाला हुआ है हमने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें A और B दिया हुआ है, और हमें AB और BA दिखाना है अगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB के हम लिखेंगे इनके जो ऑर्डर है, ये हमने AB लिख लिए, और इनके ऑर्डर या फिर हमने क्योंकि 3 रोज है ना, तो 3 और 2 कॉलम है, बाई 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। इस तरह ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का। तो सबसे पहले हम B को देखते हैं। अब चूंकि हमारे पास जो ऑर्डर हमने लिखा है उसमें एक में नंबर ऑफ कॉलम 2 है ना, और B में नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब है कि AB एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करने के बाद इसको अब हम निकालेंगे भी, तो ये AB को निकालने के लिए हमने AB यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी वैल्यू डाली हुई। अब इसको हम बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं रो वाइज। पहले रो को पहले हम कंसिडर करेंगे, रो फर्स्ट हमारे पास 2 1 और कॉलम फर्स्ट हमारे पास ये है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ये नहीं मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर प्लस का सिंबल 1 फिर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, ये नहीं मल्टीप्लाई किया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास रो फर्स्ट है उसको दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। ये हमारे पास जो रो फर्स्ट है दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, ये हमने मल्टीप्लाई किया है। 1 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इस तरह हमारे पास रो फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम रो सेकंड को कंसिडर करेंगे, तो रो सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम फर्स्ट के साथ, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस का सिंबल आ जाएगा, और ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस दूसरे एलिमेंट 2 के साथ, ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो रो 2 की मल्टीप्लिकेशन कॉलम 1 के साथ कंप्लीट हो गई है। अब इसको रो 2 की मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ करेंगे, हम करेंगे कॉलम 2 के साथ। तो ये रो 2 को दोबारा कंसिडर कर लेते और इसको हम कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, ये हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तरह प्लस का सिंबल, और ये 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं रो नंबर 3 की तरफ, इसको हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो
जो हमारे पास रो 3 है, ये हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका ये रो 3 हो गया और ये कॉलम फर्स्ट है। तो इस एलिमेंट -1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर हमने मल्टीप्लाई किया है। प्लस सिंबल 4/2 ये इधर लिखा हुआ है। इस तरह ये जो रो 3 है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के साथ, तो हमें -1 × 0 ये इधर लिखा हुआ है, प्लस 4 × 1 ये इधर लिखा हुआ है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। तो ये चलो पहले इसको पोर्शन को कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। ये हमारे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से 2 + 2 आ जाएगा ना। इस तरह 3 और हमारे पास 0 हो जाएगा, लिखा हुआ है। इस तरह से -1 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा ना, -1 और 8 हमने इधर लिखा हुआ है। जो दूसरा पोर्शन है कॉलम 2 का, ये इसमें हम देखते हैं, ये 2 0 से 0 आ जाएगा और ये +1 आ जाएगा, 0 1 हमने लिखा हुआ है। इस तरह इससे 0 आ जाएगा, इससे भी 0 आ जाएगा ना, 0 0 में लिखा हुआ है। इस तरह ये 0 और +4 आ जाएगा, हमने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मजीद हम प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास ये 2 और 2 ये प्लस हो जाएंगे, 4 आ जाएगा। इस तरह इसमें से 1 आ जाएगा, इससे हमारे पास 3 आ जाएगा सर, इससे 0 आ जाएगा, इससे 7 आ जाएगा और इससे 4 आ जाएगा। तो हमने क्या निकाला, ए बी की वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बी ए की तरफ कि आया ये पॉसिबल है या नहीं। तो चूंकि बी ए हमें फाइंड आउट करना है, तो बी ए में हमारे पास ए का जो ऑर्डर था ये था और बी का ये था। अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि बी में हमारे पास कॉलम की तादाद कितनी है, 2 है ना, और ए में हमारे पास रोज की तादाद कितनी, 3 है ना, जो कि आपस में मैच नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये कि बी ए पॉसिबल नहीं है। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके।